जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं और किसी कारणवश कभी पुलिस ने आपके खिलाफ 1/7/16 की कार्रवाई कर दी थी, या फिर नए वाले बीएनएसएस में 126, 135(3) की कार्रवाई कर दी, या फिर किसी कारणवश किसी ज़मीनी विवाद में या फिर कॉलेज स्कूल में आपके खिलाफ किसी छोटे अपराध में एफआईआर दर्ज हो गई थी, तो उस पर बात करेंगे कि आपको ये सब चीज़ें होने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। किन मामलों में आपको पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत होता है, किन मामलों में पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होता है, 126, 135 क्या होता है, 1/7/16 क्या होता है, एफआईआर हो जाता है तो क्या होता है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। शुरू करते हैं। 1/7/16, 126, 135 थे। तो देखो, ये बेसिकली निरोधात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं। इसमें पुलिस जो है आपको पाबंद करती है, आपका चालान करती है, ताकि भविष्य में होने वाले अपराध को पुलिस रोक सके। जब सीआरपीसी चलती थी तो इसकी धाराएं थी 1/7/16, 116, मतलब 107, 116। जो नया वाला बीएनएसएस है उसमें इसकी धारा 126, 135। तो इससे आपके पुलिस वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कई बार क्या होता है कि पुलिस जाती है, दो पक्ष आपस में बहस कर रहे होते हैं किसी ज़मीन को लेके, नाली रास्ते को लेके। मान लीजिए उसमें से आप एक पक्ष है, उस समय तो कोई ऐसी विवाद हुई नहीं, कोई ऐसा अपराध कारित हुआ नहीं, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि भविष्य में आप लोग जरूर इस चीज़ को लेकर लड़ेंगे, तो उसमें जो है पुलिस आपको पाबंद कर देती है कुछ पैसे से, किसी सामान से, ताकि आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बना रहे और आप कोई अपराध कारित न करें। तो अगर आपके ऊपर ये हो रखा है तो बिल्कुल भी आप जो है परेशान ना हो। आपको किसी भी प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस जब भी आपको टाइम टू टाइम बुलाया जाता है, आप जाइए एसडीएम के ऑफिस में, अगर वो कमिश्नरेट है तो आप एसीपी ऑफिस जाइए, वहाँ अपना साइन करे आइए। और उस पीरियड में जो आपका 6 महीने 1 साल का पीरियड है, उसमें कुछ भी मत करिए। अदरवाइज जिस पैसे से आपको पाबंद किया गया है, जिस सामान से आपको पाबंद किया गया है, पुलिस के पास वो पावर होती है कि पुलिस वो आपसे वसूल ले। आपके घर में कोई सामान है उसकी कुर्की करके वसूले या फिर किसी भी तरीके से, तो वो आप मत करिएगा। आप शांति से रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है एफआईआर। अगर आपके ऊपर किसी छोटे मोटे मामले में एफआईआर हो रखी है, तो इसमें पुलिस के पास बेसिकली 2 पावर होती है। एक तो होता है कि एफआईआर ही क्वेश हो जाए, एफआईआर ही झूठा, आप दौड़ भाग करते हो, हाई कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो, तो वो बहुत उसके नेग्लेजिबल चांसेज होते हैं। बेसिकली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, जो दरोगा जी होते हैं या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके पास 2 पावर होती है। या तो आप लोग आपस में समझौता कर लें, या तो उसको कोई सबूत ना मिले कि जो वादी पक्ष ने लिखा है कि मेरे साथ ये हुआ, उसको उसका कोई सबूत ना मिले, कोई गवाह नहीं मिले, कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ना मिले, कुछ भी ना मिले, तो इस दोनों मामले में पुलिस एफआईआर लगा देती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एफआईआर लगा देता है कि मुझे फलाना फलाना मामले में कोई भी सबूत नहीं मिला, तो इस बात का कोई भी गवाह नहीं है कि ये चीज़ हुई है। या फिर आपस में समझौता कर लें, तो पुलिस लिख देती है कि दोनों अपने भविष्य को देखते हुए आपस में सुलह समझौता कर रहा है और कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता। तो इसमें तो आप बच जाओगे अगर एफआईआर लग जाएगी। लेकिन अगर सामने वाला पक्ष रिजिड है, वो चाहता है कि कार्रवाई हो, और पुलिस को भी ऐसा लगता है कि नहीं उसके साथ गलत हुआ है, आपने गलत किया है, आपके पक्ष से गलत हुआ है, तो पुलिस उसमें चार्जशीट न्यायालय भेज देती है। और एक बार चार्जशीट चली गई न्यायालय में और उसका ट्रायल शुरू हो गया, तो जब तक ट्रायल चलता रहेगा, आपको पता है कि भारत में ट्रायल कितना लंबा चलता है, 4 साल 5 साल छोटे छोटे मामले में, 1-1.5 साल तो आपके नंबर ही नहीं आएगा। आपका जो आपका वो है एफआईआर नंबर है, या फिर जो आपका केस है वो कोर्ट में लिस्ट ही नहीं होगा। तो लगभग 1-1.5 साल बाद वो लिस्ट होगा, फिर वो प्रक्रिया चलती रहती है, तो तब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन ही नहीं होगा। तो उसमें एक तरीका ये है कि अगर पुलिस ने चार्जशीट भेज दी है, आप पहले उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए, उसमें एफआईआर नहीं लग पाई, तो आप जो है वादी पक्ष का हाथ पैर जोड़िए, या फिर उसको समझाइए, या फिर किसी तरीके से उसको इस बात पे जो है कन्विंस करके लाइए, ताकि वो जाके वहाँ पे अपना जो है केस उसको वापस ले ले, समझौता कर ले और बात ख़त्म कर ले। अदरवाइज जब तक वो कोर्ट में ट्रायल चलता रहेगा, आपका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता, और आप जो है नौकरी नहीं पा पाओगे। और दूसरी बात, अगर पुलिस ने एफआईआर भी लगा दी है, लेकिन ये पुलिस के साइड से एफआईआर लगी है, ये आपसी समझौते से एफआईआर नहीं लगी है, उसमें भी आपको वादी पक्ष को ले जाके न्यायालय में एफआईआर स्वीकार कराना होगा। अदरवाइज वादी पक्ष के पास पावर होती है, वो वहाँ जाके सरेंडर करके दोबारा इन्वेस्टिगेशन चालू करा सकता है। अगर जज को ऐसा लगता है कि पुलिस ने अपनी मर्जी से एफआईआर लगा दी है, फाइनल रिपोर्ट लगा दी है, तो जो है जज दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने की जो है आदेश कर सकता है संबंधित एसएचओ को, संबंधित जो थाना इंचार्ज होता है उसको वो लेटर लिख देगा कि इस मामले में दोबारा विवेचना कराई जाए। तो दोनों ही मामले में अगर बेसिकली आपको समझौता करना ही पड़ेगा। अगर पुलिस ने ज़बरदस्ती एफआईआर लगा दिया है, तो भी आपको वादी को ले जाकर समझौता करके वहाँ पे स्वीकार कराना होगा एफआईआर। और अगर चार्जशीट चली गई है, तो भी आपको वादी को ले जाके उस मामले को वापस लेने के लिए कहना पड़ेगा, ताकि वो बात खत्म हो। और 1/7/16, 126, 135 वाले कार्रवाई में तो आपको जो है सोचने की ही ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं होता, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ हो गया है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मैं 1-1.5 साल मैंने पुलिस विभाग में नौकरी की है, तो मुझे उस चीज़ का आइडिया है कि क्या सिस्टम कैसे कैसे क्या चलता है। तो अगर आपके ऊपर चलानी हो रखी है तो आप लोग निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहिए। ये वीडियो उसके साथ भी शेयर कर देना जिसको ऐसा लगता है कि वो भी उस चीज़ से पीड़ित है और उसको भी ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। और FIR अगर हो सकती है तो सबसे पहले तो भाई उसको ख़त्म कराने की जो है कोशिश करो, क्योंकि सब कुछ करोगे, इतनी मेहनत करोगे, लास्ट में अगर वो मामला सेट नहीं हुआ, वो समझौता नहीं हो पाया, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन ही नहीं होगा, ज्वाइनिंग तो वैसे नहीं मिलेगी। तो भाई अगर आप नए फ्रेश एस्पिरेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो भाई लड़ाई झगड़े से दूर रहना। अगर कोई इस समय तुम्हें गाली भी दे देना तो सुन लेना। अगर तुम जेन्युइनली पुलिस मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और सरकारी नौकरी करना चाहते हो ना, तो इस समय इस लफड़े में मत पड़ना, क्योंकि झूठा मुकदमा भी लिखा जाता है ना, तो उसको सच होते होते कई साल लग जाते हैं कि आप गलत नहीं थे, सामने वाला गलत था, या फिर ये मामला झूठा था। ये साबित होते होते ही 3-4 साल लग जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, बाकी अपनी तैयारी करते रहो। और भी किसी टॉपिक की वीडियो चाहते हो तो बता देना, कमेंट सेक्शन में वीडियो बना दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।